एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। उस प्रभु के असंख्य नाम हैं और असंख्य निवास स्थान हैं। असंख्य ही पृथ्वियां हैं जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता। जो उसको असंख्य कहते हैं वे अपने ही सिर पर बोझ डालते हैं। शब्दों की रचना से उस प्रभु का नाम लिया जाता है। शब्दों द्वारा ही उसकी प्रशंसा की जाती है। शब्दों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है और शब्दों द्वारा प्रभु स्तुति के गीत गाए सुने और समझे जाते हैं। शब्दों द्वारा ही वाणी का लिखना और बोलना संभव होता है। शब्दों द्वारा ही प्रभु का जीवों के साथ रिश्ता वर्णित किया जाता है। परमात्मा ने सभी की किस्मत लिखी है, उसका कोई आलेख नहीं है। जैसे जैसे उस परमात्मा का आदेश होता है वैसे वैसे ही जीव सब कुछ प्राप्त करते हैं। जो कुछ उसने रचा है सब उसके नाम की व्यापकता है। उसके नाम के बिना कोई स्थान नहीं है, सर्वव्यापक है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अनंत कुदरत का विचार कर सकूं, अध्ययन कर सकूं। मैं उसकी अथाह और असीम कुदरत पर कुर्बान हो जाऊं। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। हे निराकार परमात्मा, तू सदा ही अटल रहने वाला है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है, पहला हमने जो असंख्य पढ़ा था वो था रिगार्डिंग द पॉजिटिव क्वालिटीज है, और दूसरा हमने पढ़ा उसका दूसरी विपरीत तरफ देखा है, नेगेटिव की तरफ। अभी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि असंख्य, जो जो तीसरा वाला ना, असंख्य करे सिर भार होए यानी कि असंख्य भी किसको बोलेंगे, वो भी सिर भार, यानी कि असंख्य भी, अनगिनत भी कैसे बोल सकते हैं, वो तो उससे भी बहुत आगे हैं मतलब। तो हम शुरू से करते हैं, असंख्य नाम असंख्य था। तो शुरू कर रहे हैं कि असंख्य नाम है उसके। नाम यहाँ पे वो नाम नहीं है जो हम एक नाम की नहीं बात कर रहे हैं। सबके जितनी भी प्रकृति है सब में कितने अलग अलग स्पीशीज हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन के तरीके हैं उनके, मतलब सब अलग अलग, बहुत सारे नाम है, अनगिनत नाम है। उसके बाद असंख्य थाव, वो असंख्य जगह पे रहते हैं। कितनी जगह पे, असंख्य जगह, जैसे काउंटलेस प्लेसेस है जहां पे वो रहते हैं, सब जितने भी स्पीशीज हैं या कुछ भी समझ लो, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, जो भी है, असंख्य जगह पे रहते हैं। उसके बाद अगम अगम असंख्य लोग, और आगे जाते हैं अगर पृथ्वी से बाहर हम अगम और आगे जाएं अगर, तो उसके अलावा कितनी और पृथ्वी हैं, कितनी और प्लानिट है, कितने ही और तारे हैं, हैं? वो मतलब
अनगिनत है, मतलब देर इज नो काउंटिंग है। उसके बाद बोलना चाह रहे हैं वो, असंख्य करे सिर भार होए। ये असंख्य करके भी हम सिर भार, मतलब सिर पे वजन आ गया हमारे, क्योंकि उसको असंख्य भी कैसे बोले, वो असंख्य से भी बहुत आगे है, यानी कि हम जान नहीं सकते उसको। अगम, अगम का मतलब इसको जाना नहीं जा सके, हम कभी भी उसको जान नहीं सकते। जैसे अभी ये 500 साल पुरानी बात है, 5 साढ़े 5 साल पुरानी, अभी ज्यादा से ज्यादा क्या है, चंद्रमा पे चले गए हैं, मार्स पे चले गए लोग, ठीक है ना। लेकिन कितना परसेंट है वो उसका टोटल प्रकृति का, ये देखा जाए तो परसेंटेज इज टू लो। और पता नहीं 0.0000 कितने परसेंट होगा, मतलब ये जो हमने जाना है अभी, जहां यहाँ पहुंचे हैं। तो यही बोल रहे हैं, अगम अगम असंख्य लो, जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता। अच्छा, इसके बाद जब मतलब इतना वो हो गया ना, मतलब कि असंख्य को कैसे, असंख्य को डिस्क्राइब करें हम, तो अब ये अखरी पे आ गए, मतलब अखरी मतलब शब्द। अच्छा, उससे पहले एक चीज समझते हैं हम, इंसान में और जानवरों में और वृक्षों में है, इन सब में जीव होता है, वी ऑल नो। तो इसमें फर्क क्या है? इंसान इतना ताकतवर हो गया है, यानी कि स्ट्रेंथ में ताकतवर तो खैर हाथी है, दूसरे हैं, लेकिन माइंड से ताकतवर हो गया है, जो सब पे कंट्रोल कर लिया है उसने। तो फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इंसान में और बाकी जितनी स्पीशीज है ऑल ओवर द, या 84 लाख स्पीशीज अगर बोले तो बाकी में और इंसान में क्या डिफरेंस है? तो आप गेस कीजिए विमी जी, क्या फर्क लगता है आपको, कैसे इंसान का दिमाग इतना ताकतवर हो गया? जस्ट मेक मेक ए गेस इफ यू कैन। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ जी, नहीं। मतलब मतलब क्या ऐसी आप चीज है जो इंसान को ताकतवर बना दिया है सबके सामने, जबकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा हूं मैं, मेंटल स्ट्रेंथ, उसने सब पे कब्जा कर लिया, उसी पूरी धरती इंटेलेक्ट पे कब्जा कर लिया। क्या ऐसा इंटेलेक्ट डिफरेंस? का ही है, उसी से हम फर्क है और जीवों से। हाँ। और जीवों में सिर्फ हम इंटेलेक्ट में ही है हाँ, तो ये डिफरेंट मेजर उनसे। थिंग इंटेलेक्ट है, इमोशन नहीं है। इमोशन हर एक किसी में है, उल्टा दूसरे हाँ, जीवों इमोशन में तो है, इमोशन हमसे इमोशन ज्यादा तो है, इनफैक्ट। हमसे हाँ। हमसे ज्यादा है। एक आपने कभी कोई कुत्ता पाला हो या कुछ किया हो तो आपको समझ आएगा, कितना इमोशन इतना जबरदस्त होता है कि हैरान हो जाते हैं, मतलब उसकी बातों में। सिर्फ वो एक्सप्रेस करता है इमोशन से, हम्म। लेकिन इंसान ने क्या तरीका ढूंढ लिया एक्सप्रेस करने का, थॉट से और लैंग्वेज से। तो ये लैंग्वेज हम्म। जब से सीखी है इंसान ने ना, लैंग्वेज से वजह से है ये सब, इंसान बाकी चीजों से ऊपर उठ गया है, इमोशन में नीचे चला गया एक तरह देखा जाए। जैसे प्रेम एक इमोशन है? प्रेम के लिए कोई भाषा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो है ना वो थॉट की है। तो ये जो सोचना इंसान ने शुरू किया ना, ये मतलब वो लैंग्वेज जब आई तो ही सोचना शुरू होगा। अगर सपोज इमेजिन करो कोई लैंग्वेज नहीं है, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे बाकी जानवर हैं, बाकी पेड़ पौधे हैं जो भी हैं, देर देर नॉट मच ऑफ थॉट देयर, बिकॉज लैंग्वेज ही नहीं है। तो हमने ये जो पावर गेन किया है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज। उसी को यहाँ पे अक्षर नहीं बोला तो है। सिंह साहब, मेरे हिसाब से हाँ। लैंग्वेज तो उनकी भी है, उनका भी अपने एक हाँ, दूसरे से कम्युनिकेट करने लेकिन का हाँ, उनकी तो है। अब उनकी है जैसे लेकिन आप वो, देखोगे, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं जैसे अब ये जो जैसे आप डॉग्स को ही देखो, वो कहाँ वो एक कोई कर रहा होता है, भौंक रहा होता है, और इतनी दूर वो खड़ा हुआ दूसरा उसको रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो लैंग्वेज इनकी भी है उस लेवल पर, तो वैसे वो उनका है, पर वही है कि हम इंटेलेक्ट में ही थोड़े से ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर जीव। तभी वो, और जहां पर हमारा वही अपनी इंटेलेक्ट और अपनी बुद्धि आ जाती है, तभी हम वो प्योरिटी को हमने जैसे ना, जो उसको अ, जैसे कम कर दिया है प्योरिटी को। तो तभी वो इमोशंस में भी यदि हम देखेंगे तो जानवर में वो, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे उस लेवल पर उनकी इमोशंस हैं, प्योर लेवल पर। और हमारी वो हर जगह वो बुद्धि ज्यादा
काम करने लगी है। बुद्धि इमोशन को तो ब्लॉक करती है। लैंग्वेज तो मैं नहीं कहूंगी, लैंग्वेज तो नहीं मैं कहूंगी, लैंग्वेज तो उनकी भी है। चिड़िया अपने आप कैसे एक दूसरे से वो कर रही हैं, और कौन सी कैसी लैंग्वेज है। भी मैं आज सुबह एक वीडियो देख रही थी कि वो सारी बैठी हैं, बर्ड्स बैठी हैं, और एकदम कहते हैं सब वैसे उड़ रही हैं, मतलब पहले पहला वाला लॉट उड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। मतलब हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। दैट्स मतलब अमेजिंग, किसी को दैट्स वो अमेजिंग। जल्दी इन ऑर्डर दे आर मूविंग। तो उनका क्या कम्युनिकेशन है। चिड़िया जब हम वो कहते थे, कहानी पढ़ते थे कि एक चिड़िया नेक चिड़िया, तो वो पूरा नेट उन्होंने कैसे उठा लिया। तो कुछ तो दे, उनकी भी अपनी लैंग्वेज तो पक्का है, बस उन्होंने उसको बस वही, हाँ इंटेलेक्ट भी उस वे से, उस वे की बुद्धि तो है उनके अंदर तो सब कुछ। थोड़ा सा हम फर्क बस फर्क फर्क कहीं क्या पर है? एक पार्ट हमारा ब्रेन का कुछ ज्यादा दे रखा है ईश्वर ने, उस वे से बस हम सेपरेट हो रहे हैं। नहीं, पार्ट दिया नहीं जाता, ये इवॉल्व होता है। क्या है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लैंग्वेज है उनमें, लेकिन अंडर डेवलप्ड है। यानी कि दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज ह्यूमन बीइंग। इतनी डेवलप्ड लैंग्वेज उनकी नहीं है। तो वो एक दूसरे की बात करते हैं, समझते हैं, इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन दे कैन नॉट हैव ए थॉट। हम तो उनके अंदर घुस नहीं सकते, इसलिए मैं उसके बारे में इतना बता नहीं सकूंगा। लेकिन लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज जो है ना, वो इतनी थॉरो नहीं है कि हर चीज का मतलब वो सिर्फ इशारे वो बोल लो या आवाजें बोलो या साउंड बोल लो है, उससे वो समझते हैं। लेकिन इंसान थोड़ा उससे आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसने लैंग्वेज का आविष्कार कर लिया है। यानी कि हमने साउंड बेस्ड लैंग्वेज नहीं, हमारी हमारी थॉट बेस्ड लैंग्वेज है। अभी पक्षी जो होते हैं ना, आवाज करते हैं, साउंड करते हैं, एक 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 अगर डॉग भौंकता है तो दूसरे भी भौंकना शुरू कर देते हैं। तो हम उसको इस तरह से सोचते हैं कि आपस में बात चल रही है। ठीक है, कुछ भी चल रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्म करते हैं। एक मुर्गा अगर सुबह बांग देता है तो मीलों दूर दूसरा मुर्गा उसका साथ देके बांग देता है। तो ये लैंग्वेज है, लेकिन इट इज नॉट दैट फुली डेवलप्ड। जैसे हमारी कंट्रीज है अंडर डेवलप्ड, फुली फुली डेवलप्ड, ऐसे ही हमारी जो लैंग्वेज है हाँ वो इतने फुली इवॉल्व नहीं है। डेवलप हो ये गई है। कहते हैं वी हैव हाँ, इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड। इवॉल्व होके मतलब हम इवॉल्व हो चुके हैं इसमें। वो हो अभी चुके उस हैं। स्टेज में बहुत पीछे हैं। हम ये इवॉल्व में ना, वो उनकी लैंग्वेज नहीं बन पाई है जितनी इंसान की बनती है लैंग्वेज। तो इंसान के उसकी वजह से थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। जब थॉट शुरू हो गया तो इंटेलेक्ट हो गया। आप जो ठीक बोल रहे हैं, इंटेलेक्ट आ गया, इसलिए आया इंटेलेक्ट क्योंकि लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ ये। लैंग्वेज अगर नहीं होगी तो थॉट नहीं होएगा। आप सोच के देखिए, सपोज आपकी दिस नो लैंग्वेज, तो आप थॉट कैसे करोगे? जब लैंग्वेज ही नहीं है तो हाउ विल यू थिंक? दिस नो नहीं पर नो वे लैंग्वेज टू। इज एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट। थॉट तो होगा ही, मन है, थॉट वो होगा। एक्सप्रेस के लिए लैंग्वेज लैंग्वेज चाहिए ना। कम्स हाँ, लेटर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। लैंग्वेज कम्स लेटर, थॉट कम्स फर्स्ट। हाँ, तो थॉट जब आएगा थॉट तो आपका अपना ये दोनों ना, है। एंड आई विल से ये मुर्गी और अंडे की तरह है। कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है हम बता नहीं सकते, क्योंकि थॉट भी किसी किसी लैंग्वेज में आएगा ना। मतलब नहीं नहीं, पर एक, शब्द आपके तभी निकलेंगे, पहले आपका विचार आएगा, हाँ, आपकी तो सोच आएगी। हम विचार और करते हैं। उन्हें उस विचार और सोच को हमने, जैसे पहले के जो मनुष्य थे जिनको हम्म। वही लिखना नहीं आता था, बिल्कुल बिल्कुल। बस बोलने तक वो था, तो वो लिखना, फिर वो उसी थॉट को पहले वो बोल बोल के गा गा के तभी वो गांव में जाते थे, और इस तरह से ईश्वर की स्तुति महिमा को उन्होंने स्प्रेड किया, क्योंकि पहले सिर्फ बोल थे। फिर लिखना, जब लिखने पर आए, फिर वो लिखना सब कुछ स्क्रिप्टेड होने लगा। तो दीज आर डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट, पर थॉट तो पहले ही है। एक बात बताऊं आपको मैं, एक हाँ डॉग भी हमारी लैंग्वेज सीखता है। जब इंसान के साथ रहता हाँ है तो जैसे हम बोलते हैं वैसे करता है वो। तो उसको भी लैंग्वेज आ जाती है हमारी, ठीक है, हमारे साथ रह के। लेकिन एक जो कुत्ता बाहर है स्ट्रीट में, वो हमारी बात नहीं समझता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो लैंग्वेज एक मेजर पार्ट प्ले करती है थॉट प्रोसेस में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ। विदाउट नहीं लैंग्वेज मेरे मेरे हमारा थॉट हिसाब से प्रोसेस ये आगे है। नहीं बढ़ सकता है। लैंग्वेज नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? बिकॉज वी कांट थिंक व्हाट विल थिंक। जब लैंग्वेज ही नहीं है तो हम सोचेंगे कैसे? तो
थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए लैंग्वेज चाहिए। मे बी यू कैन से थॉट आएगा, लेकिन थॉट को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए लैंग्वेज होना जरूरी है। अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो आगे नहीं करते। इसीलिए हम पालतू जानवरों को ठीक से समझा सकते हैं, लेकिन जंगली जानवर को नहीं समझा सकते। हम शेर को कुछ नहीं समझा सकेंगे, हैं? उसको, क्योंकि वो उसको उसको हमारी लैंग्वेज का कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन एक डॉग जो है, पेट है, वो हमारी लैंग्वेज समझ जाते हैं हमारे साथ रहते रहते। तो लैंग्वेज एक रोल तो है, लैंग्वेज का मेजर, जो थॉट प्रोसेस। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें भी वही कहा गया है कि शब्दों की रचना से उस प्रभु का नाम लिया जाता है। शब्द, क्योंकि किसी चीज को कोई जो थॉट है या उसका जो थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए कोई तो एक मीडियम होगा, तो वो शब्द है। मतलब ये बहुत, वो मेरे ख्याल से सिंपल वे सब से वही डिफाइन किया गया है कि शब्दों के माध्यम से आपके जो विचार हैं, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, विश्वास है, आप शब्दों के माध्यम से उसका व्याख्यान कर रहे और हैं। शब्द क्या है? ये, लैंग्वेज। हाँ, बिना लैंग्वेज के शब्द वहां कैसे पर होगा? लाइन, हाँ क्या, नहीं है ना? हाँ। लैंग्वेज ही, शब्द, शब्द से लैंग्वेज बनती है, या लैंग्वेज से ही शब्द बनते हैं। यानी कि लैंग्वेज नहीं होगी तो शब्द नहीं हो सकता है। तो अक्षर, अक्षर जो है ना, वो एक लैंग्वेज का एक तरह से कहेंगे, जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी। लेकिन उसको जब हम वर्ड बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, फिर बुक बना, पैराग्राफ बनता है, फिर बुक बनता है, वो बाद में डेवलप होती है। तो कोई वर्ड लेवल पे है, कोई उसमें, मतलब वर्ड से सब, जो इवॉल्व वर्ड से ही हुआ है सब कुछ। तो इन्होंने यहीं पे इसीलिए अक्षर की बात की गई है। नानक ने यहाँ पे अक्षर की बात की, असंख्य के बाद वो अक्षर पे आ गए हैं। तो यही समझाने के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड के लिए बोल रहा था कि लैंग्वेज मेक्स ए बिग डिफरेंस इन अवर इवॉल्व। जो हमारी इवॉल्विंग होती है वो बिना लैंग्वेज के नहीं हो सकती। मनुष्य ज्यादा इवॉल्व इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने लैंग्वेज को डेवलप किया है। और इतनी भाषाओं में कितनी जगह ट्रांसलेशन होते हैं, कितनी लाखों करोड़ों लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपने बहुत सही बोला है कि नाम जो है ना, वो लैंग्वेज के अक्षर से ही आएगा। तो पहला क्या है? अखरी नाम, अखरी सालाह। अक्षर से ही नाम। ये नाम कौन सा है? वो ऊपर वाले नेम नहीं है जो असंख्य नाम है, वो नेम है। यानी कि अलग अलग नाम है, लोग बहुत सारे, प्लूरल है वहां पे, बहुत सारे मल्टी वो है। लेकिन यहाँ पे नाम के नीचे औकड़ लगा है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा लगी है। इसको नामू नहीं बोलते, नाम बोलेंगे। इसका मतलब है वो एक ईश्वर, वो एक ओंकार है। उसका लैंग्वेज से हम उसको समझ पा रहे हैं। हम इंसान समझते हैं इसको। एक जानवर को नहीं पता चलता कि नाम क्या है और भगवान क्या है, वो क्या है, वो नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हुई है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाम जो है वो, या ईश्वर के बारे में समझना या करना, वो बिना लैंग्वेज के, बिना थॉट के नहीं होएगा। इमोशंस उसको वहां लेके नहीं जा सकते जब तक थॉट नहीं आएगा। है? तो इमोशंस तो जानवरों में बहुत ज्यादा है। एक गाय के ऊपर आप जरा सा हाथ सहराओगे ना, तो वो जबान निकाल के अपना आपका हाथ चाटना शुरू कर देगी। तो इतने इमोशंस है उनमें। जबकि इंसान उसके, उसको हर्डल आ गया उसके सामने, इमोशन के सामने, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट। तो आखिरी सालाह, आखिरी सलाह मतलब गुणगान करना है। हम गुणगान ईश्वर का करते हैं अक्षर से ही, है? नहीं तो गुणगान कैसे करेंगे उसका? गुण, जैसे शब्द गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, गीत गाते हैं, वो सब लैंग्वेज से ही आते हैं या अक्षर से आते हैं। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, वही जो मैं बोल रहा था वही आगे है कि अखरी से ज्ञान आता है। ज्ञान के नीचे भी औकड़ लगा हुआ है, वो ज्ञान किसका? उसका, उस ईश्वर का। गीत उसके गुण है का। गा मतलब होता है घर, है? जैसे एक बार पहले भी गा आया है, सुनिए सरा गुना के गा। इसके पहले एक पौड़ी में आया था, सुनिए सरा गुना के गा। मतलब सब, सरा मतलब सरोवर या समुद्र हो गया। समुद्र गुणों का, समुद्र का घर। हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं सुनने की वजह से, है? तो हमारे अंदर ही वो गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अखरी ज्ञान ज्ञान गीत गुण गा। तो अखरी से यानी कि अक्षर से हमारा ज्ञान बढ़ता है उस ईश्वर के बारे में। गीत
बनते हैं, और गुण हम गुणगान कर सकते हैं उसका। फिर है अखरी लिखण बोलन बाण। अखरी से हम लिख सकते हैं, वो भी आपने अभी लिया थोड़ी देर पहले, आपने ये बोला कि लिखना पढ़ना सब बाद में आया, उसके पहले बोलना आया है? अखरी से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है? जो वाणी में आता है, वाणी मतलब वाणी जो इनकी, जो किसी की भी जो वाणी, जैसे गुरु वाणी है या जो भी वाणी है उसको वाणी बोलते हैं। तो अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। अखरा से, अक्षर से हमारे सिर में या हमारे ब्रेन में तो या मैंने मैसेज हमारे डाला ऊपर। कि मैं कितने बजे तैयार हो जाऊं जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आप हैं ना विमी जी? हाँ जी, एक सिंह था, सॉरी वो बीच में एकदम, मुझे नहीं निकलना है कहीं पर। हाँ तो ये तो कर दे सिंह साहब, क्योंकि हाँ, मेरे मुझे निकलना तो कोई बात नहीं, यहीं खत्म कर देते हैं। आपको कुछ बोलना हो तो बोल दें, इसके बाद बाद में कर कर लेंगे बाकी। है। कल ही मेरे ख्याल से कर लेते हैं फर्दर डिस्कशन, ठीक है। क्योंकि वो एकदम वो टाइम हो गया, ओके, नाइन नो टेन हो प्रॉब्लम, नो, गया, नो प्रॉब्लम। करना था जरा। थैंक यू सो हाँ मच। जी, ओके। चलिए चलिए, जय थैंक यू सिंह साहब। जय जय श्री कृष्ण।